शाश्वत तीर्थ। दो शाश्वत तीर्थ कहे गए हैं, समेत शिखर जी और अयोध्या जी। इन्हें शाश्वत तीर्थ क्यों कहते हैं और ये शाश्वत तीर्थ क्यों हैं, आज की वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शाश्वत, शाश्वत शब्द का अर्थ है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, उसे शाश्वत कहते हैं। मतलब जिसे किसी ने नहीं बनाया, जो अनादिकाल से है, जिसकी कभी शुरुआत नहीं हुई, जो अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा, जो कभी नष्ट नहीं होने वाला, उसे शाश्वत कहते हैं। इस संसार में जो भी शाश्वत है वह अनादिकाल से है और वह अनंत काल तक रहेगा। जैसे हमारी आत्मा है, वह शाश्वत है, वह अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगी। इसी प्रकार जैन धर्म में दो शाश्वत तीर्थ कहे गए हैं जो अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेंगे। अब ये शाश्वत कैसे हैं, इस बारे में जानते हैं। ये शाश्वत तीर्थ दो हैं, समेत शिखर जी और अयोध्या जी। इस भरत क्षेत्र में प्रत्येक अवसर पीढ़ी और उत्सव पीढ़ी काल में 24-24 तीर्थंकर होते हैं। तो अनादिकाल से 24-24 तीर्थंकर होते आए हैं और अनंत काल तक 24-24 तीर्थंकर होते रहेंगे। तो प्रत्येक अवसर पीढ़ी और उत्सव पीढ़ी काल की 24 के सभी तीर्थंकर अयोध्या जी में ही जन्म लेते हैं, ऐसा नियम है। और सभी 24 तीर्थंकर समेत शिखर जी से ही मोक्ष पधारते हैं, ऐसा भी नियम है। तो जो अयोध्या जी है वह शाश्वत जन्मभूमि है, तीर्थंकरों की शाश्वत जन्मभूमि है। अनादिकाल से तीर्थंकर यहीं जन्म लेते हैं और अनंत काल तक यहीं जन्म लेते रहेंगे। इसी प्रकार समेत शिखर जी शाश्वत मोक्ष भूमि है। अनादिकाल से तीर्थंकर यहीं से मोक्ष जाते हैं और अनंत काल तक यहीं से मोक्ष जाएंगे। बाकी जो तीर्थ हैं वे नैमित्तिक तीर्थ होते हैं। जैसे पावापुरी, पावापुरी जी में महावीर भगवान को मोक्ष हुआ, तो महावीर स्वामी के मोक्ष जाने से पहले पावापुरी कोई तीर्थ नहीं था, वह सामान्य स्थान था। महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के निमित्त से वह तीर्थ संज्ञा को प्राप्त हुआ और हम वहां की तीर्थ वंदना करते हैं। लेकिन समेत शिखर जी के साथ ऐसा नहीं है, वह हमेशा से ही तीर्थ रहा है और हमेशा तीर्थ रहेगा। इसी प्रकार हस्तिनापुर, हस्तिनापुर शांतिनाथ भगवान के 4 कल्याणक होने के कारण तीर्थ संज्ञा को प्राप्त हुआ, तीर्थ बना। उसके पहले वह तीर्थ नहीं था। लेकिन अयोध्या जी के साथ ऐसा नहीं है। अयोध्या जी में अनादिकाल से तीर्थंकर जन्म लेते आए हैं, इसलिए वह हमेशा से ही तीर्थ है और हमेशा तीर्थ रहेगा। अभी प्रश्न आता है कि आप इन्हें शाश्वत कह रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि सभी तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या जी में ही होता है, लेकिन सभी तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या जी में तो हुआ नहीं है। वर्तमान अवसर पीढ़ी काल के जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उनमें से केवल 5 तीर्थंकर, आदिनाथ जी, अजितनाथ जी, अभिनंदन नाथ जी, सुमतिनाथ जी और अनंतनाथ जी, केवल इन 5 तीर्थंकरों का ही जन्म अयोध्या जी में हुआ। बाकी अन्य तीर्थंकरों का हस्तिनापुर जी, बनारस, सिंहपुरी आदि अन्य स्थानों पर जन्म हुआ। इस प्रकार कुल 16 जन्म नगरियां हैं, जबकि एक ही जन्म नगरी होनी चाहिए थी। इसी प्रकार 24 तीर्थंकरों में से केवल 20 तीर्थंकरों को समेत शिखर जी से मोक्ष प्राप्त हुआ। बाकी अन्य तीर्थंकरों का मोक्ष गिरनार जी, मंदारगिरी, कैलाश पर्वत, पावापुरी आदि अन्य तीर्थों से भी हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ? असंख्यात उत्सर पीढ़ी और अवसर पीढ़ी काल बीत जाने के बाद एक हुंडावसर पीढ़ी काल आता है। वर्तमान में जो अवसर पीढ़ी काल चल रहा है वह हुंडावसर पीढ़ी काल है और इस हुंडावसर पीढ़ी काल के दोष के कारण कुछ अनहोनी घटनाएं घटती हैं। जैसे 5 तीर्थंकरों का बाल ब्रह्मचारी होना, आदिनाथ भगवान के पुत्रिया होना, तीसरे काल से भी मोक्ष होना, पंचम काल में भी मोक्ष होना। उसी क्रम में समेत शिखर जी से केवल 20 ही तीर्थंकरों को मोक्ष जाना, 4 का वहां से मोक्ष नहीं जाना। और अयोध्या जी में केवल 5 तीर्थंकरों का जन्म होना, अन्य तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या जी में नहीं होना। यह हुंडावसर पीढ़ी नाम के काल के दोष के कारण हुआ है। बाकी आगे ऐसा नहीं होने वाला। आगे वाली उत्सर पीढ़ी काल में जो भी 24 तीर्थंकर होंगे उनका जन्म अयोध्या जी में ही होगा और वे सभी 24 तीर्थंकर समेत शिखर जी से ही मोक्ष जाएंगे, ऐसा नियम है। इसीलिए ये दो शाश्वत तीर्थ हमारे लिए सबसे पहले पूज्य हैं। अन्य किसी तीर्थ की वंदना कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन ये 2 तीर्थ मुख्य हैं। इनकी तीर्थ वंदना प्रत्येक प्राणी को करनी चाहिए, समेत शिखर जी और अयोध्या जी, क्योंकि ये अनंत तीर्थंकरों की चरणों की रज से विभूषित है।
इसलिए ये बहुत बड़े तीर्थ हैं। आज की वीडियो में हमने शाश्वत तीर्थ के बारे में जाना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनागम, जय महावीर।